ऐसे सुरासुरे मनुष्यन् देवन्दिदं धो देखायिकं मेमलं पणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम को अत्यंत संक्षेप में 5 बिंदुओं में गर्भित करके उनके निर्णय के बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हेतु प्रायोगिक प्रक्रिया के संदर्भ में समय सार जी और बृहद द्रव्य संग्रह जी के कुछ गाथाओं और टीकाओं पर चर्चा करके निष्कर्ष ये निकला कि यदि सुखी होना चाहते हैं तो जैसे बने तैसे अपने शाश्वत स्वभाव में अपने उपयोग को स्थिर करें। इस स्थिरता में श्रद्धान और ज्ञान भी गर्भित है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ की एकता। वैसे तो अनंत अनंत गुणों का आत्मोन्मुखी परिणमन कि सर्व गुणांशे समकित। अकेले श्रद्धा गुण के सही परिणमन का नाम समकित नहीं है, जितने जो भी गुण उन सभी के आत्मोन्मुखी अंतरोन्मुखी परिणमन का नाम है सम्यक रत्नत्रय। इस समय जब भी किसी भी जीव को सम्यक तो प्रकट होता है, यानी अपनी शाश्वत सत्ता की अपनत रूप से जानकारी स्वीकृति पूर्वक आंशिक स्थिरता भी होती है, तो निरंतर ज्ञान वैराग्य की धारा उसके अंदर चल पड़ती। कल अपन ने नाटक समय सार जी के छंदों के आधार से देखा था, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नहीं। यानी ज्ञानी भी है और विषय सुखों में भी मग्न है, ये विपरीतता है और ये कभी संभव नहीं है। लोक में भी ऐसा कहा जाता है, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष भी जाने। कि सोई में दोनों ओर ही छेद हो, वो कांटा वाला जो रहता वो ना हो, क्या होगा? अथवा दोनों ओर ही वो नुकीला हो, छेद वाला ना हो, यानी जिसमें धागा डालते वो ना हो, कितनी सिलाई हो जाएगी। कोई भी राहीगीर दोनों ओर मुख करके चलना चाहे, यानी पूर्व में भी चलना है, पश्चिम में भी चलना, तो ऐसा भी मुख रखे और ऐसा भी रखे, कब रास्ता पार हो जाएगी। ऐसे ही विषय भोगों का, यानी भौतिक चकाचौंध का भी मजा लेना चाहे और अतीन्द्रिय आनंद भी भोगना चाहे, असंभव, कभी भी होने वाला नहीं है। यद्यपि ज्ञानी जीवों के भी भौतिकता का संपर्क बनता है, कल अपन ने कई उदाहरण लिए थे, तो बनता है, पर वह सब पहले किए हुए अपराधों की सजा उनको लगती है। यानी मजा है ये नहीं, पहले जो हमसे अपराध हो गए हैं उसका निमित्त पाकर के कर्म बंध गया है, तो भोगना तो पड़ेगा, तो वे उस सजा को भोगते हैं, यानी विषय भोग को भुगतते हैं। सजा कोई शान से भोगता है?
मजा आ गया। देखो 2 महीने की जेल, देखो सीमेंट की चक्की पीसनी पड़ रही, अथवा फर्स्ट क्लास जेल, कोई मजा लूटता? क्या करें, भुगत रहे हैं। हो गया अपराध नादानी में, तो अब भोगना तो पड़ेगा। तो जैसे कोई भी अपराधी यदि अपराध के फल में उसे सजा मिलती है तो भुगतता है। शान नहीं लगना, भोगने का अभिप्राय नहीं होना, निरंतर उसके प्रति अरुचि बनी रहना, इसका नाम होता भुगतना। और शान लगे, भोगने में मजा आए, इसे कहते हैं भोगना। ज्ञानी जी भोगते नहीं हैं, मजा नहीं आता, बल्कि उनकी भावना तो क्या रहती, मत की जो जियारी ए भोग भुजंग सम जान के, मत की जो जियारी के भोग भुजंग समान लगते। भुजंग अत्यंत जहरीला सांप। वैराग भावना में भी पढ़ते अपन, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के, बेरस होय विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। और भयंकर कितने, वज्र अगन विष से विष धरे से, ये अधिके दुखदाई। वज्र गिरेगा तो एक बार ही मरण होगा। इस भाव में शरीर वज्र से छूटा। अब अपने को वज्र देखने नहीं मिलता तो बम ले लो, हाइड्रोजन बम, आजकल तो वही वज्र है, तो उससे छूटा तो अगला शरीर भी उसी से छूटेगा। इसका नाम कम भयंकर अग्नि, कि ये शरीर जल के छूट गया। तो अगला विष, जहर खा लिया उससे छूटा, तो अगला शरीर विषधर, सांप ने डस लिया इससे छूटा, तो अगला। यानी इस भाव की सजा अगले में नहीं जाने वाली, ये तो यही समाप्त। पर ये भोग, ये तो भाव भाव में। और धर्म रतन के चोर चपल अति, दुर्गति पंथ सहाई। के धर्म रूपी रत्न को चुराने वाले अत्यंत चंचल चोर, यानी पता ही न लगे, यानी वो जेब कतरों जैसा, पता ही नहीं लगे कब कट गया जेब, और पूरा साफ हो जाता। लगता भी नहीं था कि ये कोई जेब कतरा है, यानी बिल्कुल बढ़िया सुसभ्य वेशभूषा, सब तरह से सुसभ्यता, बोलने में, चालने में, चलने में, फिरने में भी, और जेब साफ हो गए। तो ऐसे ये चंचल चोर, यानी पता ही नहीं लगे कि ये मेरे धर्म रत्न को चुरा रहे, और सारा धर्म रत्न लुट जाएगा और जाकर के दुर्गति में पड़ेंगे। बचना है यदि इनसे, तो उपाय क्या है, आज इस पर अपनी चर्चा है। यहाँ आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी ने इस प्रवचन साजी ग्रंथ में द्रव्यान योग और चरणान योग की कितनी अधिक मैत्री है। द्रव्यान योग ज्ञान पक्ष, चरणान योग वैराग्य पक्ष, क्रिया पक्ष। तो समय सार जी के कलशों में तो अपन ने देखा ही था, टीका में तो देखा ही था कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, और ज्ञान क्रिया नए परस्पर तीव्र मैत्री। यहाँ उसे और स्पष्ट कर रहे हैं। मेरे पास गुजराती वाला है, 371 नंबर पेज पर कलश नंबर 12, नहीं प्रवचन में नहीं, प्रवचन सार, प्रवचन सार जो ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद स्वामी का, तो गुजराती वाली प्रति में 371 नंबर पेज 371 और कलश नंबर 12। द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारे,
द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सभ्यपेक्षम् तस्मान् मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षे मार्गम् द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य। मुमुक्षु कहलाते ना, यहाँ भी मुमुक्षु शब्द का प्रयोग, इन्हें नया नहीं है ये, इसलिए व्यर्थ में आक्षेप विक्षेप के लिए अवसर नहीं कि सभी नए नए मुमुक्षु कहां से बनते जा रहे। मुमुक्षु शब्द अनादि का है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आज से 1000 वर्ष पहले इसका प्रयोग किया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने आज से 1800 साल पहले इसका प्रयोग किया। यानी कोई नया नहीं है। यहां आदेशात्मक शब्द मुमुक्षु अधिरोहतु मोक्ष मार्गम, कि हे मुमुक्षु मोक्ष मार्ग पर आरोहण करो। पहली बात तो अपन मुमुक्षु, तो इसका मतलब आज्ञा किसे दी जा रही? दूसरी, और दूसरी बात कि जो अपने प्रिय आचार्य, और कोई आचार्य आदेश देते रवसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी तो कदाचित, भूतबली पुष्पदंत स्वामी तो कदाचित, और अमृतचंद्र स्वामी आदेश दें तो, यानी जिनके ऊपर अपन कहते हैं हम सर्वस्व समर्पित, सब कुछ करने को तैयार, वे हमें आदेश दे रहे कि मोक्ष मार्ग पर अधिरोहण करो, मोक्ष मार्ग पर चढ़ो। कैसे चढ़े? तो मार्ग बता रहे हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं यहां से। चरण द्रव्यानुसार होता है। गुजराती की भाषा का पढ़ लेते, हिंदी का अनुवाद काहे को करें। चरण द्रव्यानुसार હોય છે અને દ્રવ્ય ચરણાનુસાર હોય છે। એ રીતે તે બંને પરસ્પર અપેક્ષા સહિત છે। તેથી કાં તો દ્રવ્યનો આશ્રય કરીને અથવા તો ચરણનો આશ્રય કરીને મુમુક્ષુ મોક્ષ માર્ગમાં આરોહણ કરો। એને જ્ઞાન વૈરાગ પૂર્વક होता, वैराग्य ज्ञान पूर्वक होता, तब चाहे ज्ञान की ओर से बढ़ जाओ और चाहे वैराग्य की ओर से बढ़ जाओ, मार्ग तो एक ही है। कल नाटक समय सार का लिया था, उसमें दोनों आंखों का उदाहरण लिया था। तो चाहे इस ओर घुमाओ तो भी वो अकेली यही नहीं घूमेगी, ये भी घूम जाएगी, और चाहे इस ओर करें तो अकेली यही नहीं घूमेगी, ये भी घूम जाएगी। तो अब जिस ओर से करना हो तो कर लो। चाहे ऐसा करें तो अकेली यही नहीं आएगी, सामने ये भी आ जाएगी। यानी कहीं से भी आपके वो लैपटॉप आदि जैसे है ना, कैसा भी करो, ऐसा लोगे तो वो घूम के ऐसे सामने आ जाएगा, और टेढ़ा करोगे तो भी वो घूम के सामने आ जाएगा। यानी कैसे भी लो, देखो ये सब जो भी है, ये भौतिक सामग्री, ये अपने सिद्धांत को पुष्ट करने में कितने सक्षम। कैसा भी पकड़ो आप, वो इसकी किसी भी ढंग से पकड़े हो, जैसा भी पकड़ोगे आपके सामने तो बिल्कुल वो सीधा होगा। और आपने ऐसा घुमाया तो वो भी ऐसा घूम जाएगा, आपके सामने बिल्कुल सीधे अक्षर आएंगे। और इस तरफ से घुमाया तो भी आपके सामने तो सीधे अक्षर आएंगे। और बिल्कुल ही उल्टा पकड़ लिया तो, यानी ग्रंथ ऐसा है और हमने ऐसा पकड़ लिया तो वो भी ऐसा घूम जाएगा। यानी अपने सामने तो बिल्कुल सीधे ही आएंगे। यहां कह रहे ऐसे ही चाहे द्रव्य की ओर से चर्चा करो, यानी शाश्वत ध्रुव तत्व की ओर से चर्चा करो, ज्ञान की ओर से चर्चा करो, और चाहे वैराग्य की ओर से चर्चा करो, यानी उस ध्रुव तत्व को अपनत रूप से मानकर उसमें स्थिरता की ओर से चर्चा करो, होगा काम एक ही। इसलिए जिस ओर से चाहो उस ओर से देखो, पर दिखेगा एक ही शाश्वत ध्रुव तत्व और उसमें अपनापन और संतुष्टि। तो ये करो यदि मुमुक्षु हैं तो, मोक्ष चाहते हैं तो, सुखी होना चाहते हैं तो, बंधन से छुटकारा चाहते हैं तो। इसी का संबंध जोड़ते हुए
चरणानुग सूचक चूलिका का पहला कलश यानी यहाँ का 13वें नंबर का कलश। तो फिर उसे और पुष्टि किया। देखिए, द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः, द्रव्यस्य सिद्धिः चरणस्य सिद्धौ, बुद्ध्वेति कर्मा विरता परेपि, द्रव्या विरोधं चरणं चरन्तु। દ્રવ્યની સિદ્ધિમાં ચરણની સિદ્ધિ છે અને ચરણની સિદ્ધિમાં દ્રવ્યની સિદ્ધિ છે એમ જાણીને કર્મથી અર્થાત શુભાશુભ ભાવોથી નહીં વિરમેલા બીજાઓ પણ દ્રવ્યથી અવિરુદ્ધ ચરણ આચરો। जिससे भी लेना चाहो चीज एक ही आएगी। अभी जो आंखों का लिया ना, कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ना कि हम तो इस तरफ देख रहे, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। इस आंख का एंगल इस ओर होगा तो इसका भी हो जाएगा, अपने आप करना नहीं पड़ेगा। सोचना भी पड़ता, हाथ का तो कदाचित सोचना पड़ेगा, आंख का अपने आप। ऐसे ही शाश्वत ध्रुव तत्व को अपनत रूप से जाना, अपनत रूप से माना, तो उसमें स्थिरता होगी। तो ये काम करें। इस तरह से ज्ञान वैराग्य की घनिष्ठतम मैत्री ये सिद्ध करके अब आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी, ये तो अमृतचंद स्वामी के कलश थे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी अपने को कुछ निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि यदि सुखी होना चाहते तो क्या करो। देखिए, एवं ये 201 नंबर की गाथा, चरणानुसूचक चूलिका की पहली गाथा। एवं परिणमीय सिद्धे जिनवर वसे है पुनो पुनो समणे, पडिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुखे परिमोखम। जो दुख थी परिमुक्त थवानी इच्छा होए। शर्त पहले बताओ क्या चाहते, क्या खरीदना है? सब आम खरीदना, तो आप फलों की मंडी में जाओ। किन्हीं सब वो सराफा मंडी सबसे बड़ी होती है, बहुत पुण्यशाली लोग वहां आते होगी। वो उसका शोरूम भी बहुत गजब का होता होगा। पर आपको क्या खरीदना, तो आप कहां जाओ कि तो इतना बढ़िया शोरूम वो छोड़ के, यानी बढ़िया से माल मिलेगा कि जहां होता वहां से माल मिलेगा। यानी बढ़िया शोरूम, आम का तो बढ़िया शोरूम हो ही नहीं सकता कि वो टिकने वाली चीज ही नहीं, तो कैसे शोरूम बना है? शोरूम बढ़िया से बढ़िया तो उन्हीं चीजों की बन सकती जिनमें स्थायित्व हो। तो क्या चाहिए पहले तो ये निर्णय करो, तब कहीं हम बताएंगे कि कहां जाना। आचार्य श्री भी यहाँ इसी प्रकार से बात उठा रहे हैं कि जो दुख थी परिमुक्त थवानी इच्छा होए, तो यदि अभी और दुख भोगना हो तो इस दुकान पे मत आना, बेमतलब में परेशान होगी, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। कब आना कि यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो, और किस कीमत पर, कि सब जगह भटक भटक के देख लिया। वो अपन 2 पंक्तियां अनेकों बार दोहरा चुके। भववन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा, रेखा भी नहीं मिली, धुंधली सी भी। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, पर उपलब्धि कहूं न सुख संसार में सब जग देखो अच्छा। चहुंगति दुख जीव भरे हैं,
परिवर्तन पंच सरे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। लगार जितना भी नहीं। लगार की भी चर्चा अपन कर चुके, हींग की डिब्बी की निकाल ली थी पूरी और खूब साफ कर ली थी। अब जीरा भरेंगे, क्या होगा? उस जीरा का बघार लगाओगे तो वो बोलेगा कि किसमें था, कि सब डिब्बी तो हमने खूब साफ कर ली थी पर वो लगार रहेगी। तो उसमें से तो कम से कम उतनी लगार तो मिल जाएगी ना। हाँ, यहां या में सुख ना ही लगारा, इतनी भी लगार मिलने वाली नहीं, क्योंकि आकुलता का नाम ही संसार, संसार का नाम ही आकुलता। यहां सुख के लिए कहां अवसर? तो ये निर्णय हो और इसके बल पर ये भावना बनी हो कि हो कर निराश सब जग भर से। तो अब यहां आना सिद्ध मतलब पंच परमेष्टि की सूची। तो अब यहां आना तो काम बनेगा। तो आचार्य श्री कह रहे, यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो, यानी पहली शर्त कि पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना। और कुछ चाहते हो तो फिर बेकार यहां परेशान नहीं होना, लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी, व्यर्थ में समय बर्बाद होगा, शक्ति बर्बाद होगी। तो पहले लक्ष्य अपना निर्धारित करना। यदि ये चाहते हो तो यहां आना। तो क्या करो? पूर्वोक्त रीते अर्थात ज्ञान तत्व प्रज्ञापन्नी पहली तृण गाथाओं प्रमाणे फरी फरी ने, सिद्धों ने, जिनवर वृषभों ने तथा श्रमणों ने, प्रणमी ने, जीव श्रामण ने अंगीकार करो, चारित्र धारण करो। यदि सुखी होना चाहते हो तो अन्य कोई भी उपाय सुखी होने का नहीं है। यानी मात्र अपने को शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा जान लेने से और मान लेने से, और आंशिक स्थिरता भी, क्योंकि जानना मानना कभी भी अकेला नहीं होता, और जो अकेला होता उसे जिनागम स्वीकार ही नहीं करता। बिल्कुल लौकिक न्याय। बहुत बढ़िया फ्लैट है, जो मालिक है उससे आपने बात की और कह दिया मुझे लेना, तो कहे कुछ तो देना पड़ेगा ना पहले एडवांस, कि नहीं बस हम कह रहे ना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, बोलो चल जाएगा ना। कि सब 1 करोड़ का फ्लैट है, पूरा नहीं दे पाओ तो चलेगा, पर 1 करोड़ का है तो 25 लाख तो अभी देने ही पड़ेंगे। कि नहीं हम झूठ नहीं बोलते ना, बस लिया समझो कि वो बातों में ही लिया समझ लो। बात तो इसकी चलती रहेगी। कब बात बंद होगी? यानी वो मालिक कब कहेगा कि हाँ साहब ये फ्लैट तो बुक हो गया? कब कहेगा? नहीं 1 करोड़ नहीं दो तो कम से कम 25 लाख तो देना पड़ेगा कि नहीं। अब वो उतना भी देना नहीं चाहे फिर कि फिर बातों में ही पक्का समझना, हम तो दूसरों से बात करते रहेंगे। ऐसा ही यहाँ तो उतनी स्थिरता तो नियम से होगी ही होगी। यानी मिथ्यात्व के साथ ही अनंत अनुबंधी कषाय तो नियम से मिटेगी ही मिटेगी, पर उससे कोई खास सुख नहीं होगा। भाई वो नींव वाली जमीन कि नींव तो भर गई पर रहने को नहीं मिलेगा, उससे कोई ठंडी गर्मी से बच नहीं पाओगे। हाँ इतनी सुविधा तो है कि नींव भर चुकी है तो 1 दिन में भी रहने योग्य कमरा तैयार हो सकता है। नींव भर गई ना, आराम से दीवारें खड़ी करो और एक चादर डाल दो ऊपर से, आराम से रह लो। और नींव नहीं भरी हो तो असंभव। तो इतनी सुविधा तो मिलेगी, पर नींव पे रहना चाहो तो ठंडी गर्मी से बचाव होने वाला नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अनंतानुबंधी के अभाव वाला सम्यक चारित्र, इतना तो व्यक्त होगा,
पर उतने से के बल पर मोक्ष होने वाला नहीं। दृष्टि मोक्ष तो हो गया, तो बाकी मोक्ष होने के लिए रास्ता साफ तो हो गया, पर अतीन्द्रिय आनंद में वृद्धि उतने से के बल पर होने वाली नहीं। तो यदि चाहते हो तो स्त्रामण्य को ग्रहण करो। आचार्य ने प्रेरणा दी। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इसे ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुनः आज्ञा रूप में ही व्यक्त करते हुए लिखते कि इतना इतना हो जाने के बाद भी कुछ हुआ ऐसा नहीं समझना। यदि मुक्त होना चाहते तो ये करो। देखिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 37 नंबर का पद। विगलित दर्शन मोहै समंजस ज्ञान विदित तत्वार्थै नित्यमपि निष्प्रकम्पै सम्यक चारित्रमालम्ब्यम। अपना जो प्रश्न रहता ना, सब अपने आत्मा को अपना रूप से स्वीकार कर लिया, अब मोक्ष क्यों नहीं हुआ? लोक में भी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता है। यानी आपने कैरी का पना बनाया था, पना था वो 1 किलो कैरी का, इतनी सारी भगोनी पूरी भर गई थी। गुड़ डाला 1 चम्मच। सब गुड़ तो मीठा करता है, हो जाएगा ना पना मीठा, क्यों नहीं होगा? कितना डाला? तो जितना डाला उतना मीठा होगा, कि बस डाला और मीठा हो जाएगा। यानी इतना सारा सामान और इतना सा गुड़, उसमें तो पता ही नहीं लगना कि गुड़ डला भी है कि नहीं डला। बोलो कब पता लगेगा? उस अनुपात में डलेगा तब। और अच्छा मीठा कब होगा? कि जब और अधिक अनुपात में डलेगा तब। यानी कम से कम इतनी बड़ी चम्मच डालोगे तब तो ये पता लगेगा कि हाँ इसमें कुछ गुड़ डला है। यानी थोड़ा सा स्वाद बदलेगा। और एक छोटी सी चम्मच भर डाला तो तब तो पता ही नहीं लगना। ये स्थिति। तो जब लौकिक न्याय भी ये कि जितना प्रयास करेंगे उतनी उपलब्धि होगी। तो अपन ने अपने भगवान आत्मा को अपना रूप से जाना और माना तो उतनी उपलब्धि हो गई, अनंत आकुलता मिट गई। पर स्थिरता विशेष नहीं की तो वर्तमान आकुलता कैसे मिटेगी? रागद्वेष कैसे समाप्त होंगे? तो यदि वो करना चाहते हैं, कौन? जिनके वो ही नहीं मिटा उनको तो अवसर ही नहीं। तो यहां उनकी ओर से बात कि जिन्होंने दर्शन मोह का नाश कर दिया, मिथ्या तो समाप्त हो गया। सम्यक ज्ञान से जिन्होंने तत्वार्थ को जान लिया, जो सदा काल अकंप अर्थात दृढ़ चित्त वाले हैं, दुविधा वाले नहीं है कि हाँ है तो आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी, परंतु टीवी में भी तो आनंद आता है और इंटरनेट तो ज्ञान का है ना, उसके सामने तो लगता केवल ज्ञान भी पता नहीं होता होगा कि नहीं, अपना तो यही केवल ज्ञान। तो वो भी ज्ञान आनंद वाले तो हैं। ऐसी दुविधा में फंसे वाले का नहीं, दृढ़ चित्त कि एकमात्र आत्मा ही ज्ञानानंद स्वभावी, ऐसे पुरुषों द्वारा सम्यक चारित्र आलंबन करने योग्य है। अब इस दिशा में प्रयास करें तो उपलब्धि होगी। आचार्य समंत भद्र स्वामी इसे ही इस रूप में कहते हैं, मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञानः राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। कि मोह रूपी अंधकार का तो नाश हो गया, यानी सम्यक दर्शन हो गया, इसलिए दर्शन का लाभ और संज्ञान अवाप्त सम्यक ज्ञान का भी लाभ हो गया। फिर भी अनादि के संस्कार वश पंचेंद्रिय विषय भोगों में राग द्वेष चल रहे, अभी उनकी इच्छाएं चल रही, तो उन्हें नष्ट करने हेतु सम्यक चारित्र को स्वीकार करो।
राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु, कि राग द्वेष का निराकरण करने के लिए चारित्र को स्वीकार करते हैं। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब तो यहां तक प्रतिपादन करते हैं कि चौथे गुणस्थान में कह तो दिया है कि सम्यक चारित्र प्रकट हुआ, और वो तो उपचार से, यथार्थ नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र के तो देश संयम सकल संयम ऐसे भेद होते हैं। यहां चौथे में क्या है? देश संयम की सकल संयम कुछ नहीं, तो कैसे कहें सम्यक चारित्र? यहां देखिए मोक्षमा प्रकाशक जी के 9वें अध्याय में पेज नंबर 314, यहां उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। यहां प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, यानी देश चारित्र सकल चारित्र कुछ नहीं, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ? देखो बहुत गंभीर प्रश्न है। अपने निर्णय में भी दृढ़ता आवे इस संदर्भ में भी, और व्यर्थ के नए नए गृहीत मिथ्या तो खड़े ना करें इस संदर्भ में भी। यानी मोक्ष मार्ग की उपासना होती है ना, मोक्ष मार्ग ही पूज्य होते, तो जहां मोक्ष मार्गी हुए होंगे वहां से पूज्यता होगी ना। यहां तो कह रहे चौथे गुण स्थान में अभी हुआ ही नहीं, उपचार से है, तो उपचार से पूज्यता थोड़ी हो जाएगी। लोक में तो पता कहां तक ये स्थिति। आपकी बेटी की सगाई हो गई, मान लो यहीं के यहीं हुई, ज्यादा दूर नहीं है वो, उसकी ससुराल ज्यादा दूर नहीं, लड़का अच्छा है तो वो पूछे आपसे, और मान लो बिल्कुल 15 दिन बाद ही शादी है, तो पूछे, और शादी होने के बाद तो हम लोग आराम से घूम सकते ही, कोई रोक टोक नहीं, तो बस 15 दिन का ही तो समय शेष, और सगाई तो हो ही गई, और ऐसी वैसी नहीं हुई, खूब बढ़िया है ना, बहुत बड़ा कार्यक्रम, क्योंकि आजकल तो शादियों जैसे सगाई में भी होने लगता, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है ना, सबको पता लग गया कि इनकी सगाई हो गई, तो अब हम दोनों घूम आए ना, बोलो दोगे स्वीकृति? क्यों? सगाई हो गई ना, और बिल्कुल पक्की, और पंचों की साक्षी में खूब नाते रिश्तेदार आए थे, पत्रिका में खूब बड़ी छपी थी, सबको पता लग गया कि इनकी सगाई हो गई, बोलो दोगे स्वीकृति? ये बेटा इस समय तो और ज्यादा सावधानी रखना, जब तक शादी नहीं हुई तो और ज्यादा सावधानी रखना, बस 15 दिन की देर है, फिर इसके बाद तो छूट मिलनी है, तो थोड़ा धैर्य रख लो। ये लोक की मर्यादाएं, और कदाचित वो ज्यादा जिद करे तो कि आप अपने भाई को भी ले आओ, वो भी साथ घूमेगा, और यहाँ लड़की से कहेंगे तो अपनी बहन भाई को भी ले जाओ, वो भी साथ रहेंगे, कि नहीं फिर मजा क्या आएगा, कि वही तो मजा हमें दिलाना नहीं है ना अभी, नहीं तो हम ही चलते। बोलो नीति क्या है? बोलो अकेले उन दोनों को स्वीकृति मिलेगी? ये सब सगाई हो गई, सब बातें पक्की, शादी की भी पत्रिका छप गई, कुछ भी हो, जब तक वो पूरी प्रक्रिया नहीं हुई वो भावरों आदि की, तब तक स्वतंत्रता से अभी दोनों के मिलने के लिए अवसर नहीं है। ये कहलाता उपचार। यहां भी क्या पूछा कि अविरत सम्यक्त्वी को मोक्ष मार्ग हुआ कि नहीं हुआ? उत्तर सुनिए, मोक्ष मार्ग उसके होगा यह तो नियम हुआ, मतलब मोक्ष मार्ग नहीं हुआ है, मोक्ष मार्ग होगा ये नियम हो गया, यानी नियम से वो मोक्ष मार्ग ही बनेगा, अभी मोक्ष मार्ग हुआ नहीं, इसलिए उपचार से उसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। उपचार से यानी वो सगाई हो गई, शादी की भी पत्रिका छप गई, तो शादी नियम से होगी, इसलिए अभी उपचार से कह देंगे भाई अब चर्चा नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना? हमारी बेटी की तो सगाई हो गई,
तो अभी शादी थोड़ी हुई, कह रहे सगाई हो गई मतलब शादी हो गई, अब थोड़ी चर्चा चलेगी। बोलो कोई अब आए देखने तो दिखाओगे? वो लड़के से भी कोई अपनी लड़की को देखने की कोशिश कहे कि सब हमारी लड़की भी देख लेना, वो जाएगा? सब हो गई कि शादी कहाँ होगी, बस समझो हो ही गई, अब और किसी को देखने करने के लिए अवसर नहीं। तो मोक्ष मार्ग हुआ भी कह देते हैं, पर उपचार से हुआ नहीं है, होने का नियम हो गया, गारंटी से उसको होगा। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। अब ये भी बड़ा गजब का बात, सम्यक चारित्र होने पर होता तो क्या उसके मिथ्या चारित्र है? तीनों की एकता होती ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार। उल्टे हो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। कभी ऐसा होता कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और मिथ्याचार, तो फिर लिख क्या रहे फिर? देखे ना बात, परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता, तो इसका मतलब अभी उसका सम्यक चारित्र नहीं है, तो क्या है? मिथ्या चारित्र। कि सम्यक चारित्र का एक भेद अचारित्र, और बाकी भेद यानी भेद कहने की अपेक्षा उसकी विकृति, और बाकी फिर देश चारित्र, सकल चारित्र। तो अचारित्र वो भेद थोड़ी है, वो तो विकृति, तो उसके अचारित्र चल रहा अभी। इसलिए सम्यक चारित्र होने पर भी देश चारित्र और सकल चारित्र का अभाव होने के कारण कहेंगे यही कि उसके चारित्र नहीं है, पर मिथ्या चारित्र है ये नहीं, पर सम्यक चारित्र के भेद भी तो नहीं है ना। तो इसलिए सम्यक चारित्र नहीं है, यानी देश चारित्र सकल चारित्र नहीं है, ऐसा कहेंगे। और देश चारित्र सकल चारित्र हो तब कहेंगे कि वो मोक्ष मार्गी है, इसलिए उनको मोक्ष मार्गी अभी नहीं कहेंगे, उपचार से कहेंगे, क्योंकि होने का नियम हो गया। और भी इसे स्पष्ट कर रहे हैं, चूंकि बिंदु काफी संवेदनशील है, गले उतरे स्वीकार हो ऐसा श्रम साध्य है, यानी बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा तब उतरेगा एक गले कि हाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, और फिर भी अभी असंयमी है, इसलिए मोक्ष मार्गी उपचार से है, वास्तव में नहीं। इसलिए इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि यह उस नगर को चला है। परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा। देखो ऐसा भी होता ना, जैसे मान लो मुझे यहां से रानीपुर जाना, तो गाड़ी कोई संतवाणी में तो आने वाली नहीं, रेलगाड़ी आ जाएगी, कहां जाना पड़ेगा? स्टेशन। तो संतवाणी से स्टेशन तक जो हम गए वो कहां गए? बोलो कहां गए? अब इस बीच में ही मान लो मुझसे बात करने के लिए किसी का फोन आए, तो जो घर में रह गए वो क्या कहेंगे? कहां गए? वो तो सब रानीपुर निकल गए, अभी अभी निकले, अभी अभी निकले, तो अभी कहां पहुंच गए होंगे कि नहीं? वो तो निकल गए रानीपुर। बोलो पहुंच गए ना? बोलो ऐसा उपचार निकलना कब कहलाएगा? कदाचित गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी चल दे तो फिर भी यानी थोड़ा थोड़ा भी यानी आधा किलोमीटर भी आगे बढ़ गया तो कहलाने लगेंगे। और यहां से स्टेशन तक कि वो तो और कहीं जाओ तो भी स्टेशन बीच में मिल जाता, अभी बंद न कराने ले गए थे ना, कई बार स्टेशन बीच में मिला, तो पहुंच गए ना रानीपुर। नहीं, ये स्थिति, ऐसा उदाहरण यहां दे रहे कि परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा,
यानी स्टेशन तक पहुंचना भी पहुंचना नहीं कहलाएगा। वो गाड़ी जो कि उस ओर जानी है तो उसमें बैठे हो, गाड़ी उस ओर चल दे तो कुछ तो रास्ता पार हो तब कहलाएगा चलना, और बाकी सब उपचार से। उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। परमार्थ से वीतराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। सब वीतराग भाव भी रूप भी तो परिणमित हुआ है ना, मिथ्या तो एक चौकड़ी कषाय का अभाव हुआ है ना, तो उसको नहीं मानेंगे, वो तो नींव भरी गई है, वो भी परिणमित नहीं। नींव पे रहना थोड़ी होना है। यानी बोरीवली स्टेशन तक आए तो वो तो ऐसे भी हो गया, वो नहीं। गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी आधा 1 किलोमीटर बढ़ जाए तब कहा जाएगा कि यहां चल पड़े, और अन्यथा अभी नहीं चले, ऐसा यहां कह रहे। परमार्थ से वीतराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा, तथा प्रवचन सार में भी तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना कि तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान बिना तो राग आदि घटाने से मोक्ष मार्ग है ही नहीं, और राग आदि घटाए बिना भी तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष मार्ग नहीं है। कितना संतुलन कि तत्वार्थ श्रद्धान और ज्ञान के बिना तो राग आदि घट ही नहीं सकते, वो तो रूंधी हुई कषाय होगी। यानी मन महसूस करके रह गए तो राग आदि घटे थोड़ी, अंदर में तो विषय वासना, बाहर में दबा लिया, तो उससे तो यानी तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं, तब तो राग आदि घटने वाले ही नहीं। पर तत्वार्थ श्रद्धान और ज्ञान हो गया और राग आदि नहीं घटाए, और वो भी कौन से? अनंतानुबंधी के तो उसके साथ ही घट गए, पर बे तो बे वाले थे कि जो कभी व्यक्त ही नहीं हो पाते थे। पहले अपन चर्चा कर चुके कि अनंत के साथ संबंध मात्र मान्यता में बनता है, क्रिया में कभी भी नहीं बन पाता। तो क्रिया में तो जब भी व्यक्त होती हैं तो अप्रत्यक्षानावरण आदि कषाएं ही होती। अनंतानुबंधी तो मात्र अभिप्राय के स्तर पर रहती, मान्यता के स्तर पर रहती, क्रियान्वयन उसका कभी नहीं हो पाता। यानी अनंत अनंत पर पदार्थों के साथ संबंध जोड़ना, जोड़ सकते एक बार में ये कई शरीर मिलेगा तो इसको हम अपना मानेंगे। अब बाकी इतने सारे परमाणु, पर मान्यता ये चल रही कि जो भी है वो सब मेरा, तो वो मात्र मान्यता के स्तर पर रहेगा। तो उतना सा यदि मिटा तो क्या मिटा, वो तो व्यक्त हो ही नहीं रहा था। जो राग देश व्यक्त चल रहे थे वे मिटे तब कहीं मिटना कहलाएगा। इसलिए वीतराग भाव होने पर ही मोक्ष मार्ग होता। तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान मात्र से भी यदि राग आदि नहीं घटाए तो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। इस पेज नंबर 314 मोक्ष महाप्रकाशक का देखिए, इस विषय को अत्यंत गंभीरता पूर्वक संतुलित भावों से निर्णय करने की आवश्यकता। मोक्ष मार्ग के संदर्भ में 2 परिभाषाएं बहुत मुख्य, दंसन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो। दंसन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो। दंसन मूलो धम्मो अष्टपाहुर जी की गाथा, चारितम खलु धम्मो प्रवचन सार जी की गाथा, 7वीं गाथा। दोनों में ही धर्म का स्वरूप बताया। तो यहां कह रहे चारित्र नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग हुआ ही नहीं। कि परिभाषाओं में ही जो शब्दों का प्रयोग है वो इसे स्पष्ट करने में सक्षम। क्या प्रयोग? दंशन
मूलो धम्मो, इस दर्शन यानी सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल शब्द के दो अर्थ होते, एक तो जड़ और एक नींव। मकान यदि लें तो उसकी नींव होगी, और वृक्ष लें तो जड़। धर्म को दोनों उपमा दी जाती, धर्म महल भी कहलाता और धर्म वृक्ष भी कहलाता। तो यदि धर्म वृक्ष है तो सम्यक दर्शन उसकी जड़ है, और यदि धर्म महल है तो सम्यक दर्शन उसकी नींव है। नींव के बिना महल की कल्पना मात्र भी असंभव। बना सकते और कदाचित बनाने का प्रयास किया तो एक आध दिन तो रह लेंगे ना, कि रहने की तो संभावना ही नहीं, वो सारा प्रयास सारा पैसा भी धूल मिट्टी। तो यद्यपि नींव के बिना मकान नहीं बनता, परंतु रहना मकान में होता है, नींव पर नहीं। रहने के काम कौन आएगा? मकान। ऐसे ही सम्यक दर्शन नींव है, तो इसके ऊपर वो चारित्र का मकान बनेगा, तब उसमें अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए रह पाएंगे। और वो नहीं बना तो अब दूसरा, मूल का एक अर्थ जड़ भी होता। जड़ के बिना वृक्ष की संभावना नहीं। वृक्ष ना फूल सकता है ना फल सकता। जड़ सुरक्षित है तो सब कुछ, पर जड़ में फल नहीं लगते। फल कहाँ लगते? और यदि किन्हीं जड़ों में लगते हैं तो वे अपने यहाँ जमी कंद माने जाते हैं और महाअवक्ष। एक तो लगते नहीं, यानी आम आदि पेड़ों में तो जड़ में फल लगते ही नहीं, और किन्हीं किन्हीं में लगते, जैसे आलू आदि क्या है, जड़ तो जड़ के फल है ना। तो जिनमें लगते भी हैं, मूली है, आलू है, गाजर, सब जड़ के फल। तो एक तो लगते नहीं हैं, और यदि लगते हैं तो वे जमी कंद कहलाते हैं, और वे तो सामान्य जैनत्व के लिए भी छोड़ने योग्य होते, यानी उनका सेवन करे तो सामान्य जैन भी वो नहीं कहलाता, नामधारी जैन भी नहीं कहलाता, यदि जमी कंद भक्षण कर रहा हो तो। सम्यक दर्शन ये जड़ है। तो पहली बात तो कि जड़ पर अतीन्द्रिय आनंद का फल नहीं लगना, यानी चौथे गुणस्थान में भी जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ है ना, वो सम्यक दर्शन रूपी जड़ का नहीं, वो जो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव वाला चारित्र व्यक्त हुआ उसका है, यानी वो स्थिरता का, उसका फल, उसका आनंद है। तो एक तो जड़ में फल लगते नहीं, और कदाचित लगते हैं तो वे अवक्ष होते हैं। सम्यक दर्शन जड़ है तो उसमें फल लगता नहीं है। सम्यक चारित्र रूपी जो वृक्ष अतीन्द्रिय आनंद का फल उसमें लगना है। तो चौथे गुण स्थान में भी जो अतीन्द्रिय आनंद आया वो उस सम्यक चारित्र का फल, सम्यक चारित्र का प्रतिरूप, यानी अनंतानुबंधी कषाय मिटी, ये तो सम्यक चारित्र का। अनंतानुबंधी कषाय चारित्र की विकृति, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव, चारित्र का सही परिणमन, तो आनंद उसका है। तो सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र होता नहीं, पर अतीन्द्रिय आनंदमय दशा सम्यक दर्शन रूपी जड़ पर खड़ा हुआ सम्यक चारित्र का वृक्ष, अथवा सम्यक दर्शन रूपी नींव पर खड़ा हुआ सम्यक चारित्र का महल। और सम्यक चारित्र एक खलु यानी होता वास्तव में, निश्चय से, यथार्थ में। तो ये वास्तविक धर्म है, यानी सम्यक दर्शन तो नींव है, जड़ है, और सम्यक चारित्र ये वास्तविक धर्म है। तो वास्तविक धर्म ये अतीन्द्रिय आनंदमय, पर वो वास्तविक धर्म जड़ के बिना संभव नहीं, नींव के बिना संभव नहीं। तो ऐसा नहीं समझना कि उसकी उपेक्षा, अरे जड़ को काट दोगे तो कितना ही बड़ा पेड़ दिखता रहे, अब उसमें फूल आएंगे, फल लगेगा, तो क्या मतलब निकलेगा। तो महत्व तो उतना ही,
पर उतना महत्व होने पर भी ये भी निर्णय यथार्थ रहे कि अतीन्द्रिय आनंदमय दशा चारित्र की दशा है, सम्यक दर्शन की नहीं। पर सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं होगा। अतीन्द्रिय आनंदमय दशा तो उस महल में रहने में है, नींव पर नहीं। पर नींव के बिना महल नहीं बनेगा। इसलिए नींव कमजोर है, नींव उपेक्षणीय है, ये नहीं समझना। पर रहने का प्रयास उस पर असंभव। आनंद तो कब आएगा? सम्यक चारित्र से। तो यदि सुखी होना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता अनिवार्य। कैसा सुख चाहिए, अब इसकी चर्चा। तो कैसे मिलेगा, इसके लिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो 206वीं गाथा में लिया कि यदि चाहते हो सुख तो क्या करना, कि बस एक ही उपाय करो, एदम मिरदो नित्यम, कि बस इसमें ही रम जाओ, अन्यत्र कहीं भटकने के लिए अवसर नहीं। तो एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो होई नित्य में दम्मी, एदेन हो ही तित्तो हो हदितो है उत्तमम सुखम। कि ये जो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा अभी तक बताते आ रहे और जिसकी स्वीकृति प्रगट ज्ञान के बल पर की थी। निर्णय किसके बल पर किया था कि यदि ये प्रगट ज्ञान नहीं होता तो उसको जानना असंभव, और ये है तो ये व्यक्त हो रहा तो कोई इसका होगा ना पावर हाउस। कहां से व्यक्त हो रहा? निरंतर ज्ञान 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 चल रहा, जानना 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 चल रहा, कहां से? अंदर में है ज्ञान सागर। तो इससे उसकी स्वीकृति की, तो उसकी स्वीकृति की, अब बस उसमें ही हमेशा रत हो जाओ, उसमें ही संतुष्ट हो जाओ और उसमें ही तृप्त रहो, तो उत्तम सुख की ही प्राप्ति होगी। ये तीन विशेषण क्यों लिए? रत, संतुष्ट, तृप्त। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। बाद में मतलब जाने के पहले ही होनी है, पर आज नहीं। बाद का मतलब अगले सत्र को नहीं छोड़ेंगे, पर आज नहीं हो पाएगी। अभी तो इस पर चर्चा करें। उत्तम सुख, सबसे बड़ी दुविधा तो यही है अभी अपनी, यानी सुख पाना चाहते हैं और सुख पता नहीं कि किसे कहते। तो अपनी बस मनगढ़ंत परिभाषाएं बना रखी। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन मतलब सुख, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े मतलब सुख, खूब बढ़िया बढ़िया जेवर मतलब सुख, बढ़िया एयर कंडीशन बिल्डिंग मतलब सुख, खूब घूमने फिरने मेले मतलब सुख। ये परिभाषाएं बना रखी। परिणाम निकलता है कि इन सब को ही इकट्ठा करने में पूरा जीवन झोंक देते। कदाचित पुण्य का उदय हो और इकट्ठे हो भी जाएं, तो होने के बाद भी आकुलता फिर भी बनी रही। क्या कारण जान नहीं पाया। एक तो पहली बात तो इकट्ठा होना ही मुश्किल, पर कदाचित कोई पुण्यशाली की हो भी जाए तो ये सब पा लेने के बाद भी आकुलता। इसलिए सुखी होने की भावना यदि है तो सबसे पहले ये निर्णय कर लें कि सुख कहते किसे हैं। इसी प्रवचन सार जी के अंदर दो जगह सुख को बताया, पर एक काल्पनिक और एक वास्तविक। पहले काल्पनिक को ले लें क्योंकि वो अपना परिचित है और अपन तो उसी सुख को चाह रहे, तो पहले उसकी चर्चा कर लें। इसकी 76वीं गाथा में उसकी चर्चा की है कि जिस सुख के पीछे हम दौड़ रहे हैं, पहले ये तो देख लें कि वो क्या है। वो सुख भी है जिसे हम सुख कह रहे। देखिए प्रवचन सार जी की 76वीं गाथा 76। सपेरम बाधा सहिदम बेच्छिन्नम बंद कारणम विषमम
जम इंद्रिये हि लद्धम तम सौखम दुःखमेव तहा। कि जिसे हम सुख मान रहे वो कैसा है? वो तो सुख, अरे दुःखमेव, वो तो दुख ही है। भ्रम हो गया, पीलिया रोग हो गया तो पीला पीला दिख रहा, पर है तो वो पूरा का पूरा दुख ही। कैसा है? जो इंद्रियों से प्राप्त है। अपन जिसे सुख मान रहे वो कैसा है? बढ़िया भोजन। कैसे? बस खूब घूमना फिरना। कैसे? पैरों से। यानी जिन जिन को अपन सुख मान रहे वो सब कैसा है? इंद्रियजन, इंद्रियों से प्राप्त है और पर का संबंध वाला। इंद्रियजन कोई भी सुख सामग्री के बिना हो सकता? यानी बढ़िया फुल्का, एकदम बढ़िया फुल्का के बिना उसका मजा लूट सकते? बोलो। महाबलेश्वर घूमना हो, जाए बिना घूम सकते? ऐसा सब में ले लेना, पांच इंद्रियों के विषयों में। यानी पर का संबंध चाहिए, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। और उनके साथ जुड़ने का मतलब मेंढकों को तोलने जैसा है। यानी सैकड़ों सामग्री चाहिए, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और बीच में एक गड़बड़ होती है तो सब खत्म। किसी भी इंद्री का लगा लेना, कितनी गुलामी, कितनों के साथ संबंध जोड़ना पड़ता। पहले काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी, तो वो सब पूरा यहाँ दोहरा लेना। यानी एक अकेला एसी का आनंद लूटना हो तो कितनी चीजें चाहिए बोलो। और फिर भी बीच में ही कुछ बेटे के रिजल्ट की गड़बड़ की तो सारा किए कराए पे पानी। यानी जैसे तैसे वो मेंढक इकट्ठे किए, एक 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 करके, और बस आराम से चालू करके बैठे ही थे, और पता लगा कि बेटा तो नीचे से फर्स्ट क्लास फर्स्ट है। अब क्या होगा बोला? ये स्थिति। तो ये पर के साथ संबंध वाला है। और कैसा? बाधा सहित, एक जैसा रहता, निर्विघ्न है। यानी अभी ठंड में, अभी गर्मी में तो एसी बढ़िया लगती, ठंडी हवा वाले। और ठंड में भी ठंडी हवा वाले चलने देना, क्यों? बढ़िया लग रहा था ना, आपने तो उसको सेट करके रखा था 10 डिग्री पर, तो रहने देना 10 डिग्री पर। बाधा सहित, विघ्न है और विच्छिन्न, नियम से नष्ट होते। इसमें तो ये स्थिति एक दिन चर्चा की थी ना, वो खूब बढ़िया आइटम हो आपका मन पसंद, कितना खा सकते। और उल्टा कि जितना जितना खाते जाएंगे उपयोगिता ह्रास नियम लागू पड़ता जाएगा। यानी पहले से जितना मजा आएगा दूसरे से कम, तीसरे से और कम, चौथे से और कम। और पेट भरने के बाद तो ये स्थिति बन जाएगी कि 1 करोड़ रुपया देकर के भी कोई कहे कि ये और खा लो, बस अब नहीं। बोलो कितना मजा? इसका नाम विच्छिन्न। ये कहाँ है टिकने वाला? और कैसा? बंध का कारण। क्यों? क्योंकि परलक्ष्य वृत्ति है, पर अपना कोई अधिकार तो है नहीं। तो अनधिकृत चेष्टा, बेईमानी, अपराध, तो अपराध की सजा नहीं भोगनी पड़ेगी, तो बंध का कारण। और विषम, एक जैसा नहीं रहता। यानी घर में एक ही एसी, बाहर की गर्मी भी एक जैसी, और आप उसमें गए, मतलब उस रूम में, उस कमरे में गए, रोज एक जैसा मजा लूटते? कभी वो हवा बहुत अच्छी लगती और कभी हाथ पैरों में तकलीफ हो रही हो तो उतनी एसी, वो 10 डिग्री वाला ही। और आज तो ये विषम है। यानी एक जैसा उनके माध्यम से वेदन कर लेंगे ऐसा भी नहीं। ये हर चीज में लगाना, यानी खूब तेज भूख लग रही तो भी उस बढ़िया से बढ़िया भोजन का एक जैसा आनंद नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसका संबंध तो उपयोग के साथ है। कल खूब तेज भूख लगी थी, पर उपयोग पूरा भोजन पर ही था, तो मजा ज्यादा लूट लिया। और आज खूब तेज भूख लगी, पर उपयोग कहीं कोई भी और चिंता में, तो भूख तेज लगी, भोजन उससे भी अच्छा, और फिर भी मजा तो विषम है, एक सा नहीं रहता। तो ये सुख है कि दुख है? तो ये तो कैसा सुख, गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो वो बच्चे वाला, वो 3-4 महीने का बच्चा, तो ये तो ऐसा सुख है कि वो सुख है, यानी भ्रम में जी रहा है। तो ऐसा सुख तो सुख नहीं है, इसलिए इसकी प्राप्ति का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो कैसा सुख चाहिए, तो इसकी चर्चा यहाँ की है। 13 नंबर की गाथा में आप लोग पढ़ के आइएगा, समय भी का हो गया है, आगे करेंगे चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। अविरत सम्यक दृष्टि के यथार्थ मोक्ष मार्ग होगा, इसलिए अभी उपचार से उसे मोक्ष मार्गी कहा है। इसे स्पष्ट कीजिए। अगला, दंशन मूलो धम्मो और चारितम खलु धम्मो को स्पष्ट कीजिए। अगला, पंचेंद्रिय विषयों वाला सुख आचार्य कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि में कैसा है? बस।